उत्तराखंड में 8 जून से चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू होने वाला है। उससे पहले 4.5 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। वहीं 9 लाख मतदाता अभी खतरे में हैं। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब अजमत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात SIR की। उत्तराखंड में SIR 8 जून से शुरू होगा। इससे पहले 29 मई से 7 जून के बीच SIR का प्रशिक्षण और गणना प्रपत्र जो आपके पास आएगा SIR के दौरान, उसकी प्रिंटिंग का काम होने वाला है। हम पहले सुनते हैं कि उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने क्या बताया। के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत तीसरा चरण का प्रारंभ किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड राज्यों में 11,733 बूथ वर्तमान तिथि तक चयनित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होनी चाहिए। इसके अनुसार इन सभी बूथों का पुनर्निर्धारण का कार्रवाई संपन्न किया जाएगा। जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसमें 29 मई से लेकर 7 जून तक प्रिंटिंग का कार्रवाई, ट्रेडिंग का कार्रवाई संपन्न किया जाएगा। 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारा जो प्रपत्र को जमा करना, वितरण करने कार्रवाई जो है बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा घर घर जाकर संपन्न किया जाएगा। इस अभियान में अगर 3 बार बूथ लेवल ऑफिसर घर पे आते हैं और आप घर पर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी दशा में आपके पास में ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का भी अवसर होगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से, अथवा आप किसी दिवस पर घर पर नहीं है तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं बुक योर कॉल विद BLO इस सुविधा के माध्यम से। इसके अनुसार जब हमारा ये फॉर्म सब जमा हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमारा 14 अगस्त को हमारा सभी इसके अनुसार हमारा जो है ड्राफ्ट निर्वाचन नामावली को प्रकाशन किया जाएगा। ड्राफ्ट निर्वाचन नामावली के आधार पर फिर अंतिम निर्वाचन नामावली का कार्रवाई संपन्न किया जाएगा 15 सितंबर। वोटर्स के जो भी नाम कटे हैं और आगे जब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो क्या ये फिगर अभी फ्लक्चुएट करेगी अभी? देखिए, वर्तमान में हमारे पूरे राज्यों में 79,76,000 मतदाता जो है चिन्हित किए गए हैं। ये नंबर घट बढ़ सकता है। बहुत सारे मतदाताओं के नाम हो सकते हैं कि 2 जगह पर चिन्हित हो सकते हैं। तो इस दिशा में मतदाता को एक स्थान पर नाम रखने का अवसर मिलता है, उसको हम लोग उनको अवसर देते हैं। इसके बाद में कुछ ऐसे मतदाता भी होंगे जिनका नाम मृत्यु के वजह से, शिफ्टिंग के वजह से या उस स्थान पर से उन्होंने किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उन्होंने अपना फॉर्म जमा किया हो, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम को फिर डिलीट करने की कार्रवाई जो संपन्न की जाती है, तो इस नंबर्स में कमी भी आ सकती है। साथ साथ में जो नए मतदाता होते हैं, उनको अभी तक 1 जुलाई 2026 की तिथि के अनुसार आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो जो फॉर्म नए आएंगे उसको निस्तारण करने की कार्रवाई भी संपन्न की जा रही है, तो इस संख्या में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी आ सकती है। SIR शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ने कई महीने की एक एक्सरसाइज की है, जिसको प्री SIR नाम दिया गया था। इस दौरान जितने भी BLO हैं, उन्होंने BLO मैपिंग की है। एक ऐप के माध्यम से सभी मतदाताओं की मैपिंग की है। मैपिंग का मतलब या मकसद ये था कि जितने मतदाता उत्तराखंड की मतदाता सूची में हैं, उनका हम पहले ही 2003 की मतदाता सूची से मिलान कर लें। इस मिलान और पिछले 1 साल में हुई पूरी एक एक्सरसाइज का नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में 4,53,459 मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का जो दावा है, उनका कहना है कि ये वो मतदाता हैं जो पिछले 2003 से 2026 के बीच में या तो उनकी मृत्यु हो गई है, या वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, या वो डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब है कि 2 या 3 जगह उनके नाम थे और चुनाव आयोग ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से उनको आइडेंटिफाई करके हटा दिया है। केवल एक ही जगह उनका वोट रहेगा। तो इस तरह अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो पिछले लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें उत्तराखंड में 84,29,459 मतदाता थे। इनमें से 4,53,459 मतदाता हटाने के बाद वर्तमान में 79 लाख
79,76,000 मतदाता हैं। इन 79,76,000 मतदाताओं में से चुनाव आयोग प्री SIR के तहत 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग कर चुका है। 9 लाख मतदाता ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका 2003 के वोट का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। यानी सीधी सी बात है कि जब SIR शुरू होगा तो ये 9 लाख मतदाता भी वोट कटने के खतरे में हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनका वोट कट ही जाएगा, लेकिन अगर ये 2003 से जुड़ा कोई दस्तावेज या चुनाव आयोग को संतुष्ट नहीं कर पाए तो ज़रूर इनका वोट कट सकता है। अब हम आपको बताते हैं, जब 8 जून से SIR शुरू हो जाएगा, उत्तराखंड के 11,733 मतदान केंद्र हैं फ़िलहाल जो हैं, अब उनका भी पुनर्गठन होगा। यानी कि चूँकि एक नियम है कि एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो सकते, 1200 से अधिक वोटर्स नहीं हो सकते, लिहाजा अगर किसी मतदान केंद्र पर ज़्यादा होंगे तो नया मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इस हिसाब से उत्तराखंड में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ सकती है। SIR शुरू होने के बाद जितने भी मतदान केंद्रों के BLOs हैं वो आपके घर आएंगे, आपके घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाएंगे। अगर 3 बार आप नहीं मिलते हैं तो आपके मोहल्ले पड़ोस से आपके बारे में जानकारी लेंगे। अगर मोहल्ले पड़ोस से जानकारी में पता चलता है कि आप कहीं शिफ्ट हो गए हैं या अब यहाँ नहीं रहते हैं या वो मकान बेचकर कहीं जा चुके हैं, तो उसी हिसाब से वो गणना प्रपत्र जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें उसकी जानकारी भर देंगे। उसके बाद एक नोटिस की प्रक्रिया होगी और आपका वोट कट सकता है। लेकिन SIR का मतलब वोट काटना ही नहीं है। SIR एक प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण का नाम दिया है। शुद्धिकरण से मतलब यह है कि 2003 और आज की जो वर्तमान मतदाता सूची है उनका एक मिलान किया जाए। 2003 के जो मतदाता थे उनका अगर मिलान होगा तो वो हमारे रहेंगे, लेकिन जिनका मिलान नहीं होगा उनके लिए भी विकल्प दिए गए हैं। जितने मतदाता वर्तमान मतदाता सूची में हैं, वर्तमान वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं, उन सब के पास BLO गणना प्रपत्र पहुंचाएंगे, उनके घर पर पहुंचाएंगे। उसमें वर्तमान जो वोट है उसकी जानकारी प्रिंटेड होगी, मतलब पहले से प्रिंट हुई हुई होगी, और नीचे आपको 2003 के अपने वोट की जानकारी भरनी होगी। अगर 2003 में आपका वोट नहीं था, मान लिया आपका वोट नहीं था, आपके माताजी पिताजी का वोट था, अगर उनका भी वोट नहीं था तो आपके दादा दादी नाना नानी का वोट था, उन सब की भी जानकारी आप भर सकते हैं। उसके आधार पर आपका SIR पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसके बाद भी आपके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, पूरे परिवार का भी वोट नहीं था 2003 में, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। चुनाव आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेज के नाम जारी किए हैं जो वैध हैं, वैलिड हैं SIR के लिए। सबसे पहले इनके नाम बता देता हूँ। केंद्र या राज्य सरकार या PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तीसरा, आधार कार्ड। चौथा, जन्म प्रमाण पत्र। पांचवा, पासपोर्ट। छठा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, यानी 10वीं की आपकी मार्कशीट, चूँकि उस पर डेट ऑफ बर्थ होती है। सातवां, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आठवां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। नौवां, OBC, SC या ST का कोई भी जाति प्रमाण पत्र। 10वां, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। 11वां, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। और 12वां, सरकार की ओर से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र। अब सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल कब होगा? जब आप SIR का जो गणना प्रपत्र आपको मिलेगा उसमें आप लिखेंगे कि आपकी 2003 की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद वो BLO के पास जमा होगा और BLO उसको आगे प्रक्रिया उसकी आगे बढ़ाएगा, तो आपके पास एक नोटिस आएगा। उस नोटिस में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका 2003 का वोटर का कोई प्रमाण है या नहीं है। तब आप
इन जो 12 दस्तावेज जो मैंने बताए हैं, इन दस्तावेज को वहाँ दिखा सकेंगे, उसके आधार पर आपका वोट कटने से बच सकता है। शर्त यही है कि चुनाव आयोग की जो टीम है, उसके जो अधिकारी हैं, वो आपके जवाब से संतुष्ट होने चाहिए। जैसे किसी ने मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट दिखाई है, तो आयोग उसे अपने स्तर से कहीं ना कहीं वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही उसको मानेगा। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। SIR शुरू होने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, SIR से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।